हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे एंड टू एंड डाटा साइंस सिखाने वाला हूँ। मैं आपको पहले पाइथन, फिर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स सिखाऊंगा, फिर मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा, उसके लिए कितनी मैथ्स चाहिए, फिर मैं उसको आपको मशीन लर्निंग सिखाऊंगा, फिर डीप लर्निंग सिखाऊंगा, फिर एनएलपी सिखाऊंगा मैं आपको। मतलब मैं आपको पूरा डाटा साइंस सिखाने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके। आज एक से लेके इस हफ्ते तक मैं आपको पूरे पाइथन करवा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए पाइथन? तो पाइथन क्या? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। किसी भी यूआई हो या वेबसाइट हो, इसको बनाने के लिए हमें कोड की जरूरत पड़ती है। जैसे मशीन लर्निंग में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम सीखते हैं पाइथन। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे मैंने प्रिंट किया फंक्शन को, फाइव फोर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड किया। हेलो वर्ल्ड से ही सिखाते हैं, सारे जितने भी सिखाते हैं। तो मैं हेलो वर्ल्ड किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। इसने क्या किया कि जब मैंने प्रिंट के अंदर कोई वर्ड लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इसने क्या किया, प्रॉपर एज इट इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट सलमान खान, ओके। अब मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया सलमान खान। अभी ये क्या, एज इट इज सलमान खान प्रिंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही मैं एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे शकीरा। शकीरा क्या एक डांसर है। तो मैंने इसका लिखा प्रिंट, प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, ये एक ही चीज है ये। चाहे वन इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं, चाहे टू इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं, एक ही चीज है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख दूं तो क्या होगा गाइस? ये एरर दे देगा मेरे को। क्यों? क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगेट ए कॉमा। मतलब इसने कहा कि आप फॉरगेट कॉमा को भूल चुके हो आप। तो यहाँ पे कॉमा लगता है। ठीक है। प्रिंट ये काम करता है। जैसे प्रिंट मैंने किया, थ्री किया, थ्री प्रिंट हो गया। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 5.555, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एक प्रिंट और ले लेते हैं एग्जांपल, फिर हम डाटा टाइप पे मूव करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 7/2। 7/2 क्या होता है, 3.5। तो ये 3.5 प्रिंट करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अब बेसिकली हम सीखते हैं डाटा टाइप। प्रिंट हमने सीख लिया क्या होता है। अब हम सीखते हैं डाटा टाइप। डेटा टाइप में आ गया डेटा टाइप। फर्स्ट ऑफ है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर सीख रहे हैं। ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, आपको पता है इंटीजर क्या होता है? जैसे प्रिंट मैंने कर दिया, थ्री कर दिया, थ्री क्या एक इंटीजर है। प्रिंट मैंने कर दिया, जैसे प्रिंट मैंने कर दिया 5। अब ये 5 क्या इंटीजर है। इंटीजर है। जैसे अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट 5, 5 प्रिंट होगा। जैसे मैंने प्रिंट किया, इंटीजर प्रिंट किया, इंटीजर जीरो भी हो सकता है, जीरो प्रिंट किया, जीरो आ गया। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। प्रिंट नेगेटिव प्रिंट कर लेते हैं, नेगेटिव प्रिंट हो गया 3। ठीक है। तो गाइस हमारा इंटीजर खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? जैसे अभी हमने बेसिक ओवरव्यू देखा है, आगे जाएंगे हम आपको और भी सिखाएंगे। अब जैसे कि अब आता है फ्लोट। फ्लोट बेसिकली इसको अपन डेसिमल, डेसिमल टाइप में बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं इसे। फ्लोट क्या होता है, जैसे बेसिकली पॉइंट के अंदर जो वैल्यू होती है उसमें पर वो कहते हैं फ्लोट। जैसे 4.44, ये क्या है, फ्लोट है। फ्लोट डेटा टाइप है, पॉइंट के अंदर जिसकी वैल्यू। जैसे मैंने प्रिंट कर दिया 4.111, ये क्या प्रिंट हो गया, फ्लोट में प्रिंट हो गया। जैसे मैंने
3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या, ये भी क्या एक फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप है। ओके, ये क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। वैसे एक चीज है, ध्यान रखो कि जो डिवाइडेड होता है ना, जैसे 3, जैसे मैं 6 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, अब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। पर बेसिकली ये क्या कहता है, 3.0 दे देगा अपने को। ये क्यों करता है, क्योंकि डिवाइडेड डिवाइडेड हमेशा फ्लोट में आउटपुट देता है, ये चीज याद रखो। और आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली एक नेम होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एक नेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक असाइन कर दिया, एक वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको वेरिएबल क्या होता है। समझो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर एक वैल्यू है, जैसे एक, जैसे टंकी होती है, टंकी के अंदर क्या है, पानी होता है, तो वो टंकी क्या होगी, कंटेनर होगी, उसके अंदर क्या है, पानी, पानी क्या होगा, अपना वैल्यूज होगी उस वेरिएबल की, ऐसे समझो। तो ये क्या, मैंने इसे स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, मैंने ए को क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दिया। अब ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी स्ट्रिंग। अब जैसे मैं प्रिंट ए को करूंगा ना, तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब ये इसके लिए एक ओवरव्यू देखते हैं, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। अब जैसे कि मैं करता हूँ, एक बी को साइन कर लेता हूँ, जैसे स्ट्रिंग कर लिया, जैसे मैं कर लेता हूँ, मेरा नाम कर लेता हूँ, जैसे कन्हैया नाम है मेरा, कन्हैया नाम कर लिया। तो जैसे सी को मैं कर लेता हूँ एक लाल, कन्हैया लाल, ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ बी प्लस सी, ये प्रिंट होगा गाइस, आप कमेंट करके बताओ कि ये प्रिंट होगा। जरूर प्रिंट होगा, कन्हैया लाल। और मुझे क्या करना है, स्पेस में प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लगा देता हूँ। अब देखते हैं, कन्हैया लाल प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंट करना है। जैसे एक और ले लेते हैं प्रिंट, जैसे अगर मैं बी है, बी को मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, इसको लेता हूँ टाइप फंक्शन, प्रिंट से टाइप बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम करते हैं लिस्ट, जैसे एल है। यहाँ तक कोई डाउट, पहले ये बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना आप लोग को। जैसे कि लिस्ट है, जैसे कि मैंने वेरिएबल उसको साइन किया 1 2 3, इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। 1 2 3 एक लिस्ट है, इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक वैल्यू है। तो मैं करना चाहता हूँ प्रिंट लिस्ट, ठीक है। प्रिंट लिस्ट, क्या लिस्ट प्रिंट हो जानी चाहिए, प्रिंट हो गया लिस्ट। मैं क्या चाहता हूँ, इसका डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप लिस्ट, लिस्ट टाइप होगा। अब क्या चीज़ आती है, एक ऐसी चीज़ भी आती है जैसे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो, जैसे 6 7 8, यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो, जैसे 9 10 11, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब ये क्या प्रिंट होगा, ये होगा, जैसे ये ऐसे प्रिंट होगा, लिस्ट है, इसका डाटा टाइप क्या, एक लिस्ट है, ठीक है। जैसे मैं लिस्ट है, इसके अंदर कुछ वैल्यू लेना चाहता हूँ, जैसे मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो जैसे मैं ये लेना चाहता हूँ, जैसे 0, ये लेना चाहता हूँ, ये पूरी लिस्ट मुझे चाहिए, मैं कैसे दूंगा इसको, जैसे अब मैंने 0 कॉल किया है, जैसे अब ये क्या गया, 1 2 3 4 5 हो गया, कैसे आया। हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर की इंडेक्सिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 1 2, जैसे मैंने 0 कॉल किया ना यहाँ पे 0, तो ये क्या आ गया, ये लिस्ट आ गई, ठीक है। जैसे मैंने 0 कॉल किया तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अगर मैं 1 को कॉल करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास, ये 0 हो गया, 1 है, 1 मेरे पास ये आना चाहिए, 6 7 8, क्या ये आ रहा है, रन करके देखते हैं ये वाला। बेसिकली जैसे मैं से इसको करता हूँ 0 1 2 को करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, 2 ये आना चाहिए, 9 10 11 आना चाहिए, ये आएगा 9 10 11, ठीक है। तो ये ऐसे है लिस्ट में, तो बस बेसिकली ये डाटा टाइप होते हैं बस, जल्द, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं टपल, टपल, टपल आ गया, टपल
सिर्फ टी है। अब टपल में क्या होता है, राउंड ब्रैकेट होती है। राउंड क्या होती है, एक ब्रैकेट होती है। इसमें जैसे 1 2 3 4 ये लिस्ट की तरह ही होता है, पर इसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते आप। इसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मैं कर लेता हूँ, डुप्लीकेट स्टोर कर लेता हूँ। 6 मैं प्रिंट कर देता हूँ टी को। जैसे मैंने टी को प्रिंट किया तो स्टोर हो गया 6,6। ये क्या होता है, म्यूटेबल आइडेंटिटी होती है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये टी है ना, तो मैं चेंज नहीं कर सकते बाद में अपन इसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे इसका एक जीरो लेता हूँ, तो जीरो में क्या आ गया, अपना वन आ गया। जैसे जीरो वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा। जैसे मैं इसको लेता हूँ, फाइव करते हैं, नहीं मान लो ये क्या फाइव होगा, नहीं नहीं होगा, क्योंकि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम्स हैं, मतलब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते टपल को। जैसे लिस्ट में क्या था, मैं लिस्ट में आपको दिखाता हूँ करके। लिस्ट में क्या हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने एक लिस्ट लिया। अब लिस्ट में मैंने मान ले मैंने इसको, मान लो मैंने जीरो था, मान लो जीरो जीरो। अब जीरो पे क्या आ गया मेरे पास, जीरो पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको भी अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, तो इसके असाइन करेंगे जीरो। ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो मैं इसको जीरो लिख देता हूँ। ये क्या आएगा, ये वन आएगा मेरा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू फाइव रख देता हूँ, तब ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ ना, लिस्ट में फाइव हो गया ना। पर हम इसमें क्या है, चेंज नहीं कर सकते टपल के अंदर। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। ठीक है, ये हो गया टपल। टपल के अंदर ऐसे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। टपल के अंदर टपल भी रख सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर टपल, थ्री, थ्री होगा, 5 6। जैसे मैं इसको करता हूँ, टी को मैं वो करता हूँ। जैसे अगर मैं इसका वो करना चाहता हूँ, टाइप जानना चाहता हूँ, टाइप टी, ये क्या होगा, टपल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डर को टपल तक, टपल अब होने ही पड़ गया। अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं कि एक ऐसी आइडेंटिटी होती है, इसमें किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। इसमें किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया था, फाइव ले लिया। बी को मैंने ले लिया, 10 ले लिया। मैं इनके बीच में ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, कि यहाँ से क्या करेगा, ए ले लेगा, यहाँ से 10 ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 सर आ रहा है, 15 होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ए को ले लिया, 10 ले लिया। अब एक वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। पहले ए की 5 थी, अब ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं अभी रन करके, ए की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, ये ऐसे आ गया। जैसे मैं बी को कॉल करता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या 10 होगी। अब मैं बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, बी की वैल्यू कर देता हूँ 12। ठीक है, अब मैं करता हूँ ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, चेंज होगा। कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, ए प्लस बी। जैसे मैंने ए को चेंज किया था इधर, ये 5 था ना, तो मैंने इसको चेंज करके 10 कर दिया था, तो ये 10 हो गया अपना। तो बी 10 था ना, इसको बी को 12 कर दिया, तो कितना आना चाहिए आंसर, 22 आना चाहिए। आ रहा है, 22 आ रहा है। तो ये ऐसे होता है, वेरिएबल को अपने साइन कर दिया। और इसमें अब कुछ चीज़ है नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि वेरिएबल है। वेरिएबल में हम कुछ भी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया अपना 5। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, ए प्लस बी। क्या ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर को कॉल कर रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर ये क्या है, स्ट्रिंग है, और ये क्या इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर क्या नहीं ऐड होते, कौन कैंटिनेट नहीं होते, कंकेटिनेशन नहीं होता है। हमने 5 को क्या करना है, अपने एक स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 में हम स्ट्रिंग वाला लगा देंगे। अभी क्या होगा, 5 स्ट्रिंग में अब ऐड होगा, अब ऐड होगा स्ट्रिंग 5 हो गया ऐड।
तो हम स्ट्रिंग को भी कर लिया। अब हम जैसे कि 5.4 तब फ्लोट को करके देखते हैं। जैसे बी है, एक इंटीजर ले लिया। सी हमने ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, जैसे कन्हैया ले लिया। कन्हैया काम में, उनका काम में, काम नहीं कन्हैया। डी ले लिया मैंने, जैसे 4 + 5 6 6 क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई। दोहराना नहीं है, इसको देखें। ये जैसे कि अपन करते हैं ना, 5+ ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट होता था, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। आयोटा, आयोटा से साइन करते थे उसको। ये वही है। अब हमने ई ले लिया, कोई भी लिस्ट मान लो, लिस्ट ले लिया हमने, 1 2 3। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ए बी सी डी ई, ये क्या आ जाए, बी में स्टोर हो जाए। ये होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट अनपैक नॉन आइट्रेशन इंटीजर, बिकॉज हमने क्या किया कि हमने, जैसे मैं कुछ, हमने क्या किया, बी को इधर रख दिया, क्योंकि बी की जो वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो मान लिया हमने पी को रख दिया, कैपिटल पी को रख दिया, इसकी वैल्यू पी हो जाएगी। ये नहीं हुई, क्योंकि पी इज नॉट डिफाइंड, पी डिफाइन नहीं था। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इसको रन करके देखते हैं एक बार अपने। ये तो रन हो गया, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर आ गया, तो रन हो गया। अब जैसे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहती हूँ इतनी वैल्यू, अब जैसे मैं कर देता हूँ टी, कोई वेरिएबल रखता हूँ, उसमें ये वैल्यू रखता हूँ, क्या होगी? देखते हैं, होगी ना। टी, टी क्या आएगा, अपनी ये वेरिएबल आ गया। अब टी के अंदर क्या करना होगा, तो हम कुछ वैल्यू साइन करना चाहते हैं। वैल्यू साइन मतलब मैं ये एक्सेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब टी की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी अपने को। टी की वैल्यू 4 रखूंगा ना, तब आएगा 1 2 3। ठीक है। अब जैसे मैं टी के अंदर भी कुछ वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे मैं 3 करना चाहता हूँ, 3 के लिए 0 1 2, तो 2 आना चाहिए। देखते हैं 3 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है। ऐसे हम करेंगे। ठीक है। वेरिएबल आ गई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट आ गया वेरिएबल में? जैसे मैं इसका, जैसे मैं टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप, टाइप देखना चाहता हूँ इसका, इसका टी का, टी का टाइप क्या है? टपल है। टी का टाइप क्या है? टपल है। टपल बता दिया टी का टाइप। ठीक है, टपल है। टपल के अंदर क्या है, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट। जैसे मैं वैल्यू जानना चाहता हूँ डी की, डी क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। डी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मैं इसको साइन करना चाहता हूँ, जैसे इसकी जो रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक रियल वैल्यू चाहिए इसमें से, तो मैं कैसे करूँगा? जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डी डॉट रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू करते हैं 4 आना चाहिए। 4 क्या आएगा, ये फ्लोट के अंदर आएगा। ध्यान रखना पड़ता है कि फ्लोट के अंदर है। जैसे मैं इसकी इमेजिनरी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, इमेजिनरी, इमेजिनरी में क्या 5.05 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो वेरिएबल हुआ खत्म हुआ। अब आते हैं कमेंट। कमेंट, जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा था ना, क्या कर रहा था, ये वेरिएबल था, ये क्या है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। ये मैं रन तो कर रहा था, पर दिखाने के लिए हो रही थी। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं करना चाहता हूँ कि, जैसे मेरा, मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, पर ये मुझे एरर नहीं देगा। लिख तो रहा हूँ, ये मैंने हैशटैग कर दिया ना, हैशटैग, हैशटैग का मतलब है कमेंट हो गया। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, दिखेगी पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। So this there is lot of variable। ठीक है, अब ये क्या होगी, साइन वो नहीं होगी,
एग्जीक्यूट में होगी। इसके अंदर हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं, पाई बी इज इक्वल टू 10 ए डिवाइडेड बाई बी 0.5। ठीक है। आता है कीवर्ड। कीवर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स में हम अपन कुछ नहीं करते। ये जो आपने बताया ना कीवर्ड्स, कुछ कुछ और ऑपरेशन देख लेते हैं इस कीवर्ड्स में। जैसे मैंने ए को साइन कर दिया 15, बी को साइन कर दिया 18। अब मैं चाहता हूँ ए प्लस बी कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी बी प्लस बी आ गया। अब मैं चाहता हूँ ए माइनस बी कैलकुलेट करना। ए माइनस बी कितना आएगा? तो -3 आना चाहिए, तो -3 आ गया। ठीक है। मैं करना चाहता हूँ ए स्लैश स्लैश बी। ये क्या करता है? ये इसका वो निकालता है, रेजिस्टेंस का जो भागफल होता है, भाग मतलब जो भागफल होता है उसका वो निकालता है ये। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है। देखते 0 आ गया, क्योंकि 15 को डिवाइड करेगा 18 तो कितना आएगा? इसका शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। जैसे ए मॉडुलस, मॉडुलस क्या करता है? इसका रिमाइंडर निकाल देगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 15। ठीक है, इसका क्या है? रिमाइंडर निकाल देगा, जो बची हुई वैल्यू निकाल देगा। जो छोटा होता है वैसे तो वही आता है, जो छोटा होता है वैसे वही आता है। तो हम देखते हैं ए मल्टीप्लाई बी। बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 217 है। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। ए डिवाइड हो गया, डिवाइड से देख लेते हैं। डिवाइड आ गया इंटीजर में 0.833 की जिसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है। जैसे इसके कुछ ऑपरेशन नहीं होते हैं। आता है यूजर इनपुट। जैसे कोई वेबसाइट आप देखते हो, यहाँ तक तो वैसे कोई डाउट नहीं है आपको। ये तो कुछ ऐसे इंटीरियर था, कीवर्ड कीवर्ड वाला। कीवर्ड कुछ कीवर्ड देखने होते हैं। यूजर इनपुट है, जैसे मुझे, जैसे आप किसी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें लॉगिन मांगता है, एक पासवर्ड मांगता है। तो वो क्या होता है कि यूजर इनपुट का एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। एन इक्वल टू में इंट इनपुट ले लिया, जैसे मैंने, जैसे मैंने आपसे इनपुट ले लिया एंटर व्यूअर नंबर। मैंने कह दिया कि अपना नंबर एंटर करो। जैसे मैंने ऐसे कोई भी अपना नंबर एंटर कर दिया, कि ये मेरा नंबर है। तो ये क्या हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है। ये जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, इसका मैं टाइप आपको बता देता हूँ। जैसे दोबारा मैं नंबर टाइप टाइप करता हूँ। से इसको टाइप दिखाता हूँ, तो टाइप टाइप एक। अब ये क्या आएगा? इंटीजर में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। सॉरी, स्ट्रिंग। ये क्या आएगा? स्ट्रिंग में। इंटीजर में नहीं है, स्ट्रिंग में भाई मेरे। देखिए। ठीक है। जैसे अब मुझे कुछ वेबसाइट्स बनानी है, जैसे मैं इनपुट ले रहा हूँ। जैसे इंटीजर ले रहा हूँ, जैसे इसका मैंने वैल्यू सेंड कर दी। इनपुट इनपुट एंटर व्यूअर जीमेल। ठीक है। व्यूअर जीमेल, ठीक। और मैंने लिख दिया कुछ। ये क्या करें? यहाँ से अपन एंटर आएगा, एंटर योर जीमेल। अब एंटर योर जीमेल, इसमें उसमें आता है पी से पास, मतलब पास लिख देता हूँ। पास पासवर्ड अपना इंट इनपुट। पास जैसे इनपुट करेगा, इंटर योर पास, एंटर योर पास। ठीक है। अगर मैं करता हूँ enter,
करता रहे इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, पास अपन दे सकते हैं इसको, जैसे ये कर लेते हैं, ये रख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे मैं अपना एंटर करता हूँ, भैया लाल जी, जैसे मैं एंटर करता हूँ अपना कैंपस लाइफ @ रेडमी, ठीक है, रेडमी 9 @gmail.com। इसको देते हैं कैंपस डॉट क्या दे रहा है प्लीज। अच्छा, दिस इज द if I call, basically if I call not integer, suppose if I have this campus x life @gmail.com, ठीक है, और मैंने पास किया जैसे डॉट सॉनेट, ऐसे ये क्या हो गया, पास एंटर हो गया। जैसे मैं इसका टाइप जानना चाहता हूँ, टाइप एंड स्ट्रिंग आ गया, इसका का टाइप जानना चाहता हूँ क्या है। ठीक है, बस बेसिकली यही होता है कि हमने किसी से इनपुट लिया, मैं किसी को इनपुट दिया। आता है लेटर्स, लेटर्स कुछ नहीं होता, जैसे वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे लेटर्स से बोलते हैं। ए इज इक्वल टू 5, ये क्या होगा, अपने लेटर्स होगा, ए को कॉल किया, ये 5 आ गया। बेसिकली क्या होगा, एक नंबर होगा, जैसे मैं यहाँ कॉल करता हूँ शुद्ध, ठीक है, जैसे मैं ऐसे कॉल करता हूँ, जैसे ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ कॉल करता हूँ, यहाँ करता हूँ 5 कोमा 5 कोमा स्ट्रिंग कर लेता हूँ, यह कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं करता हूँ 3 5 + 1, वो कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेता हूँ, एक कुछ लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जानना है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी 5.5, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब जैसे मैं बी की वैल्यू जानना चाहता हूँ, बी की वैल्यू तो नहीं आ गई, नाम आ गया अपनी, सी क्या आ गया, डी अपना लिस्ट आ गई, ए की वैल्यू आएगी 5.5, ठीक है, ये ऐसे होता है। जैसे मैं टाइप भी पता कर सकता हूँ, टाइप ऑफ बी, टाइप क्या आएगा, लिस्ट आ गया। इसके अंदर हम वो भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, वो आपको मैं बाद में दूंगा। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही, जो बताया वो समझ में तो आया ना, इसको रिवाइज करना और खुद से कोड करके देखना, जब से आप खुद से कोड नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, बाय बाय, गुड बाय गाइस।